आपके ऊपर कैसा भी कोई तांत्रिक बंधन है, कैसी भी कोई बुरी शक्ति की बाधा का आपके ऊपर बंधन है, या फिर कोई वशीकरण का कोई नेगेटिव बंधन अगर आपके ऊपर है, तो हर बुरी शक्ति के बंधन को आप काट सकते हैं इस भोग को देने से। और क्या यह भोग है और कैसे आपने खुद ही अपने बंधन को काटना है, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको कुछ मंत्रों की भी जानकारी देता रहूं, जिनसे आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं, और कुछ उपाय और कुछ टोटके और उनकी विधियों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं, ताकि आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, आप उसका निवारण कर पाए। और उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद कोई भी ताबीज, धागा या कोई इत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, वशीकरण करने के लिए, बंधन काटने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, और अपनी गाड़ी वाहन परिवार की रक्षा के लिए। तो आज यह जो मैं किसी भोग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यह जो भोग है, अगर आप इसको देंगे इस विधि के अनुसार, तो आप अपने ऊपर लगा हर बंधन काट सकते हैं, कैसी भी कोई बुरी शक्ति का बंधन। लेकिन इसकी विधि अलग अलग है इस भोग को देने की। तो वह जो भोग है, 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई का एक एक पीस आपने लेना है, और वजन कितना भी हो जाए इसका, केवल एक एक पीस लें। तो 7 प्रकार की मिठाई लाने के बाद अगर आपके ऊपर कोई तंत्रिक बंधन है, कोई नेगेटिविटी है, कोई घोर विद्या है, तो आपने यह जो भोग देना है शनिवार वाले दिन। शनिवार वाले दिन कैसे आपने इस भोग को देना है, आप एक दिया ले ले, सरसों के तेल का दीपक, माटी का दिया, उसमें तेल डालें, और 7 प्रकार की ये मिठाई ले लें। जो भी आपके घर परिवार के ऊपर आपको लगता है कोई बंधन है, कोई खून के छींटे आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति, कोई छाया आपको दिख रही है, तब आप इस भोग को शनिवार वाले दिन अपने दाएं हाथ में पकड़ने के बाद पूरे घर में लेकर घूम जाएं। सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। उसके बाद माता चौगानन, जो थानों वाली, कलरों वाली माता होती है, चौराहे वाली, तो वहां पर आपने इस भोग को लेकर जाना है रात्रि के समय। वहां पर पहले माता रानी के नाम का एक दिया रोशन कर दें, और माता रानी से अरदास बेनती दुआ करके हम आपका ये भोग अर्पण कर रहे हैं, और जो भी हमारे ऊपर कोई बंधन है आप उसकी काट कर दें। ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद ये भोग चढ़ाकर आ जाना। आप देखेंगे जो भी कोई बंधन होगा उसकी तुरंत ही काट हो जाएगी। और दूसरी तरह आपने इस भोग को कैसे देना है, अगर आप अपने दुश्मन, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर लगा रखी है, कोई बुरा बंधन आपके ऊपर लगा रखा है, तब आपने इस भोग को रविवार वाले दिन ऐसे ही घर से घुमा लें, सभी के ऊपर से घुमा लें। अब आपने 4 बत्तियों वाला एक चौमुखा चिराग रोशन करना है। अब आपने सरसों का तेल उसमें डाल दें, और भैरव के मंदिर में, बाबा काल भैरवनाथ के मंदिर में जाएं, उस चिराग को अर्पण करें रविवार वाले दिन रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद। और उसके बाद आपने चिराग को रोशन करने के बाद बाबा काल भैरवनाथ जी से अरदास बेनती दुआ करें कि जो भी हमारे ऊपर कोई बुरी शक्ति का बंधन है आप उसकी काट करें, हमारे सर्व शत्रुओं का आप विनाश करें, हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं। ये देखकर देखें, इससे आपके जो शत्रु हैं आपके रास्ते से हट जाएंगे, और आपके बंधन की भी काट हो जाएगी। अब अगर आपके ऊपर कोई कारोबार का बंधन है, कोई शरीर का बंधन है, तब ये भोग चौराहे में दिया जाता है। जो चौराहे में ये भोग दिया जाता है, ये भी चौगानन माता का, क्योंकि माता रानी के काफ़ी नाम है, चौराहे वाली, कलरों वाली, थानों वाली। तब आप इस भोग को मंगलवार वाले दिन, अगर कोई बंधन लगता है कारोबार के ऊपर, कैसा भी कोई बंधन है, वहाँ से घुमा लें, और चौमुखा चिराग चौराहे में इसको रोशन किया जाता है, और इस भोग को चढ़ाकर आना होता है मंगलवार वाले दिन रात्रि सूर्यास्त होने के बाद। अब ये जो भोग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो 7 प्रकार की मिठाई है, अगर किसी के ऊपर गलत कार्य के लिए कोई वशीकरण का बंधन लगा दिया है, आप उस वशीकरण बंधन की काट करना चाहते हैं, तब आप इस भोग को शुक्रवार वाले दिन 7 प्रकार की मिठाई ले लें, अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप इस भोग को
आप पानी में बहा दें, चलते पानी में इसको बहा दें, तो जो वह वशीकरण का बंधन है उसकी तुरंत काट हो जाती है जब आप इस भोग को अर्पण करेंगे। और माता मोहिनी का नाम लेकर ये भोग अर्पण करें कि हे माता मोहिनी, जो भी हमारे ऊपर कोई बंधन है आप इसकी काट करें। और ख्वाजा गरीब नवाज का ध्यान करें कि ख्वाजा गरीब नवाज, जो भी हमारे ऊपर जो बंधन है आप इसको अपने अंडर ले लें, हम आपका जो लुभा भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद उसको पानी में अपने बहा देना, शुक्रवार वाले दिन रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद। अब आप, अगर आपके घर में पितृ बाधा है, पितरों की कोई समस्या है, पितरों का कोई बंधन है, तब इस भोग को आप किसी भी सोमवार वाले दिन सुबह निहार मुँह पूरे घर से घुमा लें। सभी के ऊपर से घुमाने के बाद 1 लोटा जल का पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। उसके बाद ये 7 प्रकार का जो भोग है, मिठाई है, इसको चढ़ाकर आ जाएं। तो इससे जो पितरों के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ तो उसकी काट हो जाती है। तो ये सरल सी विधियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनको आजमा कर देखें। जब आप आजमाएंगे तो आपको तुरंत ये रिजल्ट देने वाला है। और ये जो उपाय, ये जो टोटके हैं आजमाए हुए हैं, आपको जो मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और ऐसी हमारी जैसे फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी ऐसे टोटके उपाय मैं बताता रहता हूं, और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी मैं ऐसे उपाय टोटके बताता रहता हूं। इस चैनल की तरह उनको भी आप लाइक, शेयर और फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।